हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना चैप्टर चल रहा मोशन मेजरमेंट, और मोशन मेजरमेंट में अपन डिस्कस करते करते पहुंच गए हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स पे। तो यहाँ पे जो है वो अपन बात करेंगे कुछ सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, है ना। तो आपने मेजरमेंट की बात कर ली थी, ठीक है। फिर मेजरमेंट किनका करना है, तो अपन को मेजरमेंट करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है तो मेजरमेंट में दिक्कतें क्या आ रही थी, तो पहले अपन मेजरमेंट करते थे बॉडी पार्ट्स की हेल्प से, जब पुराने, है ना, पुराने ज़माने की बात करेंगे, ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स में दिक्कत ये आ रही थी कि भाई बॉडी पार्ट्स तो यार परसेंट टू परसेंट वैरी कर रहा है, तो मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ रही है। भाई मैं मेजर कर रहा हूँ तो अलग वैल्यू आ रही है, आप मेजर करो तो अलग वैल्यू आ रही है, तो परसेंट टू परसेंट वैरी कर रहा है। तो इसलिए अपन को नीड पड़ी किसी सम स्टैंडर्ड यूनिट्स की, कि वो अगर स्टैंडर्ड्स होंगे मेरे पास तो जो ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरे पास लेंथ का स्टैंडर्ड है, मास का स्टैंडर्ड है, टाइम का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, तो मैं इसको कंपेयर करके बता दूंगा कि हाँ ठीक है भाई, है ना। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है तो उससे मैं आपको मेजरमेंट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उससे कोई बच्चा भी मेजर कर सकता है, कोई बड़ा भी मेजर कर सकता है, सब में जो है वो आपके सेम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो सम स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट क्या बोल रहा है, तो ये सिंपल सी बात बोलता है कि स्टैंडर्ड यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट दैट हैज सम डेफिनेट एंड कन्वीनियंट क्वांटिटी इन इट सो दैट इट रिमेन्स द सेम whenever by whoever and wherever it is used। क्या बोला इन्होंने कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या है, किसी डेफिनेट या कन्वीनियंट क्वांटिटी से अपन जो है वो अपन स्टैंडर्ड उस रिजल्ट को मेजर करते हैं, और वो जो है वो पर्सन टू पर्सन, है ना, भाई कहाँ पे मेजर कर रहे हैं और कौन मेजर कर रहा है, कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, और कब कर रहे हैं, उससे जो है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उससे जो है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो सब जगह जो है वो सेम रिजल्ट आएगा, तो वो आपका स्टैंडर्ड आपकी यूनिट्स हो जाएगी, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स हो जाएगी, है ना। तो कुछ मैं यूनिट्स का यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ यूनिट्स का यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर अपन देखेंगे स्टैंडर्ड जो आपकी यूनिट्स है उसे कौन कौन सा आपके सिस्टम है वो बात करेंगे। तो कुछ मैं यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PQ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है और उसकी आपकी यूनिट क्या है, उसका सिंबल क्या है, वो सिंपल अपन कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी उसकी यूनिट, और यहाँ हो जाएगा उसका सिंबल, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं लेंथ का, है ना। फर्स्ट जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी है वो अपनी लेंथ, ठीक है। तो लेंथ जो है उसकी यूनिट होती है आपकी मीटर। क्या होती है? मीटर, ठीक है। सिंबल जो है उसको स्मॉल m से जो है अपन रिप्रेजेंट करते हैं मीटर को, है ना। तो लेंथ की जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है अपनी मीटर जो है, और उसको अपन सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m, ठीक है। सेकंड हो जाएगी अपनी मास। मास जो है उसकी यूनिट होती है आपकी किलोग्राम, और इसको अपन जो है स्मॉल kg से जो है आपका रिप्रेजेंट करता है। सिंबल जो है मास की यूनिट का वो kg हो जाएगा स्मॉल, ठीक है। थर्ड हो जाएगा अपना बात टाइम। टाइम जो है उसकी यूनिट होती है सेकंड, और सेकंड को जो है स्मॉल s से जो है अपन रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल s से जो है वो अपन सिंबल है अपना टाइम के सेकंड का, टाइम की यूनिट सेकंड का, ठीक है। फोर्थ अपन बात करें टेम्परेचर का। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की जो आपकी यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन, और के से इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ना। के से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल के जो है वो केल्विन को आपका रिप्रेजेंट करता है ना। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक करंट भी आ जाएगा। इससे की बहुत सारी यूनिट्स होती है, पर ये कुछ कॉमन जो है जो अपनी यूज में आती है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये तो तीन तो जो है बहुत ज़्यादा यूज आती है। ये तो तीन जो है ऊपर वाली ये तो बहुत ज़्यादा यूज आती है। बाकी इसके अलावा तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी का अपने पास भंडार है, ठीक है। तो सारी तो मैं बोर्ड पे नहीं बता सकता, पर कुछ जो है जिसमें लेंथ, मास और टाइम जो है वो अपना मेन जो है, ये तीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक किसी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मेनली इन्हीं से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो मास, ये मास की हो जाएगी kg, लेंथ की हो जाएगी मीटर, टाइम की हो जाएगी सेकंड, और टेम्परेचर हो जाएगा आपका केल्विन, ठीक है। चलिए अब देखो ये भी जो है ना उसके भी कुछ सिस्टम्स है, स्टैंडर्ड यूनिट्स के भी कुछ सिस्टम्स है ना, जो अलग अलग कंट्री ने जो है आपके डिस्कवर किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि दिक्कतें आ रही थी। क्यों? क्योंकि पहले बॉडी पार्ट से मेजर कर रहा, बॉडी पार्ट से मेजर कर रहा था तो वो आपका पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा था, पर्सन टू पर्सन जो है वो आपका वैरी कर रहा था, वैरी कर रहा था तो अपना रिजल्ट जो है एक्यूरेट नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से जो है वो लोगों ने दिमाग लगाया, अलग अलग कंट्री ने दिमाग लगाया, और जो है अपना एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट निकाला, जो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स है, तो फर्स्ट अगर सिस्टम की बात करूं मैं, फर्स्ट सिस्टम की बात करूं तो फर्स्ट सिस्टम अपन बात करते हैं MK सिस्टम। कौन सा? MKS सिस्टम,
MKS सिस्टम। सर यहाँ पे M क्या है, K क्या है और S क्या है? तो M जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट को जो किसकी है, लेंथ की। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की, लेंथ की है। लेंथ की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो है आपकी मीटर, है ना। तो यहाँ पे ये जो M जो है वो है आपका मीटर, K जो है वो है आपका किलोग्राम और S जो है वो आपका सेकेंड। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड। मतलब लेंथ की, मास की और टाइम की यूनिट है ये। तो लेंथ को ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें आप लेंथ को जो है मीटर में अपन मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को जो है वो अपन सेकंड में मेजर करेंगे, तो वो जो स्टैंडर्ड सिस्टम होगा अपना, वो हो जाएगा अपना MKS सिस्टम। कौन सा, MKS सिस्टम। ठीक है, ये जो है आपके फ्रेंच कंट्री ने जो है आपका इन्वेंट किया था। तो फ्रेंच जो भी कंट्रीज है वहां पे आपका ये MKS सिस्टम लागू है। ठीक है, सेकंड जो है वो अपना है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। बात कर CGS में क्या हो जाएगा, तो CGS में जो है वो अपन सिंपल वही लेंथ को, मास को, टाइम को जो है वो किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेंथ को जो है वो अपन सेंटीमीटर में, किसमें, C मीन सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में, तो लेंथ की जो यूनिट है वो अपन सेंटीमीटर लेंगे, सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर करेंगे। मास को जो है वो किलोग्राम की जगह ग्राम में मेजर कर लेंगे और टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो ऐसी टाइम को जो है सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो ऐसी जो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, तो वो अपना CGS सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर आपका इसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होगा ये अपन बात करेंगे, है ना। इसमें टेंशन मत लेना कि सर ये मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, तो इसमें अपन बात करने वाले हैं सिंपल सी। ठीक है, तो सेंटीमीटर जो है वो आपकी लेंथ की यूनिट है, मीटर भी आपके लेंथ की यूनिट है, पर मीटर जो होता है वो आपका इतना बड़ा होता है ना। आपका मीटर इतना बड़ा होता है, सेंटीमीटर जो है वो बहुत छोटा होता है, तो है ना। तो मुझे इस मार्कर की अगर लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, या फिर मुझे इस डस्टर की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, या फिर आपका कोई छोटे, है ना, कोई छोटे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, तो मैं सेंटीमीटर का आपका यूज यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए थर्ड जो होता है एक और सिस्टम होता है ना, जो आपका ब्रिटिश ने दिया था। किसने दिया था, ब्रिटिश ने, और वो है आपका FPS सिस्टम। क्या है, FPS सिस्टम। क्या है, FPS सिस्टम, है ना। ऊपर वाला दोनों जो है MKS और CGS, ये आपकी फ्रेंच कंट्रीज ने दिया था। ठीक है, पर जो ब्रिटिश कंट्रीज है ना, जो आपकी ब्रिटिश कंट्रीज है, उन्होंने ये दिया FPS सिस्टम। उन्होंने बोला कि हम भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं और एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, उन्होंने बोला FPS, है ना। उन्होंने बोला कि भाई हम जो है लेंथ को जो है वो फुट में मेजर करेंगे, फुट, और मास जो है उसको अपन पाउंड में, मास जो है उसको पाउंड में, और टाइम जो है, जो आपका टाइम है उसको हम सेकंड में, टाइम जो है उसको सेकंड में मेजर करेंगे। लेंथ को फुट में, मास जो है वो पाउंड में, और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आपके FPS सिस्टम यूनिट हो जाएगी, और ये आपके ब्रिटिश कंट्रीज में है ना। तो जहां जहां पे आपको ब्रिटिश कंट्री ने रूल किया तो वहां पे FPS सिस्टम आपका काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, चलो ये तो है कि ये आपके पर्सन टू पर्सन वैल्यू नहीं कर रही है। मैं मेजर करूंगा तो मीटर उतना ही होगा जितना आप मेजर करोगे तो मीटर होगा, पर ये आपकी कंट्री टू कंट्री वैरी कर रहा है, कंट्री टू कंट्री वैरी कर रहा है ना। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम ये आपके फ्रेंच कंट्रीज में चल रहा है, FPS सिस्टम अगर ब्रिटिश कंट्रीज में चल रहा है। ठीक है, तो कंट्री टू कंट्री वैरी कर रहा है। मतलब यहाँ का इंजीनियर, किसी ब्रिटिश कंट्री का इंजीनियर जो है वो किसी फ्रेंच कंट्री में अगर जॉब करने जाता है तो वो तो फैमिलियर है फुट से, पाउंड से, सेकंड से, FPS सिस्टम से फैमिलियर है, उसको MKS सिस्टम नहीं पता, उसको CGS सिस्टम नहीं पता, तो वहां पे उसको दिक्कतें आएगी, वहां पे उसको जो है वो आपकी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि उसका मेजरमेंट जो है वो अगर लेंथ मेजर करेगा तो वो तो आपको फुट में करेगा, मास मेजर करेगा पाउंड में करेगा। ठीक है, तो उसको तो, और वहां पे चलता मीटर चलता है, किलोग्राम चलता है, और आपका सेकंड चलता है, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो ये कंट्री टू कंट्री वैरी कर रहा है ना। तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कंट्री टू कंट्री वैरी नहीं करे, मतलब पूरे जो है वर्ल्ड वाइड में सेम रहे। तो जो फोर्थ होता है वो होता है अपना SI सिस्टम। कौन सा, SI सिस्टम। SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। अब ये SI जो है वो अपना, इसका ऐसा नहीं कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इंटरनेशनल आ गया मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड की बात हो गई, है ना। पूरे इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है ये आपका जो है वो काम करेगा और सेम रहेगा, है ना। तो अगर आप
आपको ऐसा सिस्टम पता है, आपको ऐसा सिस्टम में काम करना आता है, तो आप कहीं भी काम, है ना, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो, किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही कंट्री जो ऐसा ही सिस्टम जो है वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है, हर एक कंट्री में जो है आपका लागू है, पूरे वर्ल्ड वाइड में सबका सेम होता है। तो ऐसा ही सिस्टम जो है वो आपका अडॉप्ट किया गया है, एमके सिस्टम से लिया गया है। इसमें भी जो है वो आपका लेंथ को जो है अपन मीटर में, मास को जो है अपन किलोग्राम में, और टाइम को जो है अपन सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को जो है सेकंड मेजर करेंगे। तो ये ऐसा सिस्टम आपका है, ठीक है। और ऐसा सिस्टम जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में आपका सेम रहता है, ठीक है। तो ये कुछ है आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपको पता होना चाहिए। इसको और डिटेल में जो है आप पढ़ेंगे जब कुछ आप ज़्यादा बड़ी क्लास में चली जाएंगे, तो इनको और डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और पर बेसिक आपका यही है ना, वहाँ पे भी स्टार्टिंग यहीं से होगी, है ना। बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए। कितने आपके जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एमकेएस का मतलब क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है, एफपीएस में क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम आपका जो है वो क्या होता है, ये क्यों आया है, ऐसा सिस्टम क्यों लाना पड़ा, इसलिए लाना पड़ा क्योंकि ये जो है, ये जो सिस्टम जो है वो कंट्री टू कंट्री वैरी कर रहा है, कंट्री टू कंट्री वैरी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा सिस्टम की नीड थी जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है सेम रहे, मतलब हर कोई भी पर्सन जो है किसी भी कंट्री में जाके वर्क कर रहे, है ना, आराम से कर सके। उसको जो है वो वहाँ का सिस्टम यूनिट सीखना ना पड़े, वहाँ का सिस्टम यूनिट जो है सीखना ना पड़े, एफपीएस वाले को एमके सीखना ना पड़े और सीजीएस वाले को एफपीएस सीखना ना पड़े। तो ये जो है वो आपस में दिक्कतें ना आए, तो इसलिए ऐसा सिस्टम है जिसको, है ना, तो सारी कंट्री जो है वो ऐसा ही सिस्टम अगर सीख लेगी तो फिर वो है पूरे वर्ल्ड वाइड में काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये कुछ आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। मेनली लेंथ, मास और टाइम तो पता होनी नहीं चाहिए, यानी इसकी यूनिट क्या होती है ना। तो ये आपकी सारी जो है वो आपके एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ऐसा यूनिट ही हो गई भाई, ऐसा यूनिट तो हो गई, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकेंड, ठीक है, और टेम्परेचर की केल्विन, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है, ऐसा यूनिट्स है, कौन सी यूनिट्स है, ऐसा यूनिट्स है, ठीक है। और इनके सिंबल आपके ये होते हैं, तो इनके सिंबल वगैरह आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो इसकी बात हो चुकी है ना। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।